बीजेपी के लिए मानो मुश्किल पे मुश्किल आकर एक के बाद एक दरवाजे पर खड़ी हो रही है। एनडीए का गठन हुआ और एनडीए के गठन में कितने ही दल उन्होंने समाहित कर लिए, लेकिन बीजेपी के मन में सीट देने की मंशा ही नहीं है। सारी सीटें अपने पास रखकर तमाम जो सहयोगी दल हैं उनको सिर्फ एक दो सीटों पर संतुष्ट रहने के लिए कह रही है। लेकिन महाराष्ट्र में जहां दलों को तोड़कर सरकार गिराकर अपनी सरकार बनाई, अपने मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बना दिया, वहां पर बीजेपी के लिए तो और भारी मुसीबत खड़ी हो गई है। सीट शेयरिंग का मामला ऐसा फंसा है कि अब ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। लग ये रहा है कि महाराष्ट्र में एनडीए अब बिखराव पर है, टूट पर है। भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची में महाराष्ट्र का एक भी नाम नहीं है, जिसने इस चर्चा को और बढ़ा दिया है कि सब कुछ ठीक नहीं है एनडीए में। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। चर्चा है कि सीट बंटवारे पर अब तक सहमति नहीं बन पाई है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक तीनों दलों में अंदरूनी विवाद है, हालांकि नेता इस पर कुछ बोल नहीं रहे हैं। वैसे भी बीजेपी के गठबंधन वाले दल बीजेपी के सामने क्या बोलेंगे यह आप खुद अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन इस बात के सवाल जरूर उठ रहे हैं कि क्या शिंदे और अजीत पवार और भारतीय जनता पार्टी में सब ठीक है। महाराष्ट्र की गठबंधन की इन तीनों घटक दलों की सरकार एक साथ जो चल रही है वो कब तक चलेगी। इन तीनों के बीच में खींचतान अब खुलकर सामने आने लगी है। सबसे पहले महाराष्ट्र की रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा की सीट, यहां शिवसेना ठाकरे गुट के नेता विनायक राउत सांसद हैं। इस सीट पर सबसे पहले नारायण राणे ने दावा किया। उन्होंने ट्वीट करके लिखा, जल्द ही लोकसभा चुनाव की घोषणा होगी। रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा सीट को लेकर कई पार्टियों के कई नेता अपना दावा ठोक रहे हैं और यह सीट भाजपा की है और भाजपा ही इस सीट पर चुनाव लड़ेगी। कोंकण क्षेत्र के नेता रामदास अठावले और राणे की रंजिश दशकों पुरानी है। ऐसे में शिवसेना शिंदे गुट के नेता पूर्व मंत्री रामदास कदम ने भी दावा किया है कि यह सीट शिवसेना के पास ही थी। इस पर उन्होंने सीधे बीजेपी पर सवाल उठा दिया और उन्होंने कहा कि उनकी भाषा बिल्कुल वैसी है जैसे विपक्षी दल बीजेपी को निशाना बनाते हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी 48 सीटों में से 30 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, जबकि शिवसेना शिंदे गुट को 12 और अजीत पवार गुट को 6 सीटें मिल सकती हैं। लेकिन इस फार्मूले को लेकर शिवसेना शिंदे गुट के कई नेता नाराज हैं। शिवसेना शिंदे गुट की मांग है कि उसे कम से कम 18 सीटें चाहिए। साल 2019 के चुनावों में अविभाजित शिवसेना ने 18 सीटों पर ही जीत हासिल की थी। ऐसे में महाराष्ट्र में पेच फंसा हुआ है। अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने 10 सीटें मांगी हैं। अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी पुणे की बारामती सीट भी चाहती है। इसके साथ वो 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की लीडरशिप वाली शिवसेना लोकसभा की 18 से 22 सीटों पर चुनाव लड़ने की अटकलें लगा रही है और उस पर डटी हुई है। इससे बीजेपी के सामने सीटों के बंटवारे को लेकर एक बड़ी मुश्किल हो सकती है। बीजेपी को यह भी पता है कि यह चुनाव शिवसेना एनसीपी की साख से कहीं ज्यादा पीएम मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने को लेकर है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने नागपुर से एक संदेश दिया कि जो भी घटक दल हैं उनमें फूट या नाराजगी नहीं रहनी चाहिए, लेकिन फैसला तभी होगा जब देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार केंद्रीय नेतृत्व के साथ बैठेंगे। माना जा रहा है कि गठबंधन जल्द ही सीट बंटवारा कर लेगा। 2019 के बाद से कई बार राजनीतिक उथल पुथल महाराष्ट्र में देखने को मिली। 2019 में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने बीजेपी के साथ अपने पुराने गठबंधन को तोड़ दिया और फिर शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी 2 धड़ों में बंट गई। ऐसे में बीजेपी के सामने मुश्किल यह है कि वो अगर अपनी मर्जी चलाती है तो फिर शिवसेना और एनसीपी कहीं दोबारा से एक ना हो जाएं, दोनों धड़े मिलकर फिर मुश्किल बीजेपी के लिए ना खड़ी कर दें, क्योंकि साख तो पीएम मोदी की दाव पर है। ऐसे में शिंदे या अजीत पवार के पास खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है। अगर उन्हें नुकसान हुआ भी तो उनके पास पीछे हटकर अपनी पुरानी पार्टी में
मर्ज होने का भी एक विकल्प है, लेकिन बीजेपी के पास कोई विकल्प नहीं है। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी सीटों के बंटवारे में कितना कंप्रोमाइज करती है।